आपका केल्विन साइकिल होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये आपका क्लोरोप्लास्ट का ये जो आपका थाइलिक्विड स्ट्रक्चर होती है जिसको आप थाइलिक्विड और इसके तमाम फ्लूइड को आप गिरना कहते हैं। इनके बीच में जो फ्लूइड पाउडर होता है इसको आप स्ट्रोमा कहते हैं। आपका जो लाइट इंडिपेंडेंट केल्विन साइकिल आपका स्ट्रोमा में होता है। तो सबसे पहले आपका एक स्ट्रोमा होता है, इसमें आपका एक 5 कार्बन कंपाउंड पड़ा होता है जिसका आप शॉर्ट फॉर्म में RUBP कहते हैं, जिसका इज नोन एज RUBP राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। सो केल्विन साइकिल के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। सो केल्विन साइकिल को समझते हैं। सबसे पहले ये RUBP आपका स्ट्रोमा में पड़ा है। ये पड़ा होता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को सो इसलिए आपको ये रूबिस्को एंजाइम्स का नाम याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। ये आपका कार्बो ऑक्सीलेस होता है और ऑक्सीजनेस भी होता है। सो इसी को हमने आगे देखना है। जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP और 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि जो RUBP होता है वो 5 कार्बन का कंपाउंड होता है और 3 मॉलिक्यूल है उसमें सिर्फ 1 कार्बन होता है। तो 5 कार्बन और 1 कार्बन मिलते हैं तो तभी एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है। कार्बन का कंपाउंड बन चुका है जो कि इंटरमीडिएट है, जो कि अनस्टेबल है, वो जल्दी ही ब्रेक डाउन होता है। 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है तो वो इंटरमीडिएट और अनस्टेबल होता है, वो जल्दी ही टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में जो कि 3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। कार्बन का कंपाउंड बनता है, इसका नाम होता है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। इसी के एक 3 फॉस्फेट जो होता है वो जो आपका फॉस्फेट होता है वो 3 कार्बन पर अटैच होता है, इसलिए आप इसको 3 फॉस्फोग्लाइसरेट कहते हैं। ये आपके 6 मॉलिक्यूल है। 6 मॉलिक्यूल कैसे हुए? क्योंकि आपके 3 RUBP थे और 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 + 3 तो 6 बन गए, इसलिए आपके 3 फॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसके 3 कार्बन पर आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। फिर क्या होता है? फिर होता है जब आपका ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट आगे चलता है तो इसमें आपका 6 ATP यूटिलाइज होता है। 6 ATP यूटिलाइज क्यों होता है? क्योंकि आपके पास 6 3 3 फॉस्फोग्लाइसरेट हो, इसलिए आपको 3 ATP यूज़ करते हो और वो जो आपका 3 ATP होता है वो 3 ADP में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो आपका 3 फॉस्फोग्लाइसरेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट का मतलब क्या है? मतलब जब आपका फॉस्फेट ग्रुप आपके 3 कार्बन पर था, अब इसमें से 6 फॉस्फेट ग्रुप आए और इसके फर्स्ट कार्बन पर अटैच हो गए। इस तरह ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसमें 3 कार्बन पर तो पहले ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, मगर फर्स्ट कार्बन पर भी ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। जिस जो कि 3 कार्बन कंपाउंड जिस पर फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। अब हमारा दूसरा स्टेप ऑफ द क्लेवेन साइकिल स्टार्ट हो जिसका नाम है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कि लूज ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 6 NADH यूटिलाइज हो गया, 6 NAD प्लस पॉजिटिव 6 पॉजिटिव ये रिमूव होंगे और यहाँ पर जो आपका फर्स्ट कार्बन पर जो ग्रुप अटैच फॉस्फेट वो रिमूव हो जाता है और ये कन्वर्ट जो होता है हमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लेशियर Al3 फॉस्फेट बन जाता है। यहाँ से आपका ट्रायोसुगर की फॉर्मेशन होती है, यानी कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें से एक रिमूव होता है 1G3P रिमूव हो जाता है और ये हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। मतलब यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ से एक रिमूव हो जाता है फिर वो 5 ग्लेशियर Al3 फॉस्फेट बन जाता है। यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होता है जो कि ये 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P को कन्वर्ट करता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन में। समझो, ये 5 मॉलिक्यूल होते G3P के, अब इनको कन्वर्ट कर देता है कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन। सबसे पहले तो ये 5 मॉलिक्यूल थे, अब ये 5 कार्बन की रिंग बन जाती है। अब यहाँ पर G3P को कन्वर्ट कर देता है कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन। मॉलिक्यूल होता है 5 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कन्वर्ट इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन। फिर हमारे पास अब बन गए 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन। अब हमारे पास 3 ATP यूज़ होंगे और 3 ADP कब जो एक होता है ये देखो 5 कार्बन का बन गया है बिरिंग। अभी इस पर तो पहले से फॉस्फेट होता है, जब ये 3 ATP यूटिलाइज होंगे तो 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, तो इन 3 मॉलिक्यूल्स के फर्स्ट कार्बन पर ये ATP अटैच होगा और बनाएगा RUBP, जो कि हमने साइकिल में स्टार्ट में हमने देखा था कि RUBP। तो ये साइकिल बार बार होने की वजह से ये स्ट्रोमा में पड़ा होता है जिस पर फर्स्ट कार्बन पर और 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। इसी वजह से हमको 1,5 बिसफॉस्फो। सो ये केल्विन साइकिल था।